Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Natural Resources. In that chapter today we have to study about the forest resource. तो बच्चों आज के वीडियो में हमें फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में पढ़ना है. फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या क्या होते हैं. फॉरेस्ट के दो प्रकार के यूजेस हैं, प्रोटेक्टिव यूजेस फंक्शंस एंड प्रोडक्टिव फंक्शंस. तो प्रोटेक्टिव यूजेस भी है और प्रोडक्टिव यूजेस भी है. उसके साथ ही फॉरेस्ट के यूजेस के साथ फॉरेस्ट जो है उनको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और फॉरेस्ट को क्यों बचाना है, तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक फॉरेस्ट रिसोर्सेज. व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेस्ट? व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेस्ट? फॉरेस्ट किसे कहते हैं एंड व्हाट आर देयर यूजेस, और उनके यूजेस कौन कौन से. तो बच्चों फॉरेस्ट किसे कहते हैं? एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड. यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय वेराइटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट. बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं उसे हम फॉरेस्ट यानी कि जंगल कहते हैं. तो फॉरेस्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. तो फॉरेस्ट में सिर्फ प्लांट्स ही नहीं होते, तो अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, उसके साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी फॉरेस्ट में होते हैं. वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल अधिवास उनका होता है, वहाँ के उनकी रहने की खुद की जगह जो है वो फॉरेस्ट होती है. About 30% of the lands of the world is covered by the forest. पूरे दुनिया के अंदर जो जितनी लैंड है उसमें 30% हिस्सा जो है उसमें क्या है, जंगल है. अमेजॉन्स जो है यहाँ पे और अफ्रीका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा और घने जंगल पाए जाते हैं. तो बच्चों व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट? द फॉरेस्ट परफॉर्म्स सर्टन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव फंक्शन. तो फॉरेस्ट के प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव फंक्शन है, यानी कि उनके यूजेस जो है, प्रोटेक्टिव यूजेस है और प्रोडक्टिव यूजेस है. तो प्रोटेक्टिव यूजेस कौन कौन से? उनके संरक्षणात्मक फायदे जो है हमें क्या क्या होते हैं, वो फॉरेस्ट जो है किन किन चीजों का प्रोटेक्शन करते हैं. तो नाउ सी द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस एक एक को हम बारी बारी से समझेंगे. तो फर्स्ट, टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर ओवर द लैंड. इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड. यानी कि जमीन से जो पानी बहुत जोर से बहता है, बारिश का पानी हो या फ्लड का पानी हो, तो उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड कम करने का काम फॉरेस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो है दूसरा फंक्शन इसमें आता है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट और टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन. तो जंगल की वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है. सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों, कि जिसमें हमारे जमीन की ऊपरी मिट्टी जो है वो बारिश के पानी के साथ बहती है, और ऊपर की जो मिट्टी होती है इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. तो सॉइल इरोजन से बहुत बड़ा नुकसान होता है. तो सॉइल इरोजन जो है फॉरेस्ट की वजह से टलता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट का एरिया, इसमें प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स के रूट्स जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और ग्रास होती है तो ग्रास जो है, घास जो है, उसके जो रूट्स है वो भी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं. इसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है. अब तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन देखिए, टू हेल्प परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड. तो परकोलेशन यानी कि जमीन के अंदर पानी जो है उसका परकोलेशन होता है, पानी झिरकता है, और जिसकी वजह से वाटर जो है हमारे जमीन के अंदर स्टोर होता है. तो परकोलेशन के लिए फॉरेस्ट जरूरी है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है इसकी लेवल बढ़ती है. द नेक्स्ट, टू कंट्रोल द फ्लड. द फॉरेस्ट कंट्रोल द फ्लड. तो बड़ी बाढ़ जो है, तो फॉरेस्ट अगर है तो बाढ़ जो है इसके दुष्परिणाम ज़्यादा नहीं होते, और उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो फॉरेस्ट करता है. नेक्स्ट, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन.
द फॉरेस्ट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इवापोरेशन। तो फिफ्थ प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका, इवेपोरेशन का रेट जो है फॉरेस्ट की वजह से कम होता है। क्योंकि देखिए बच्चों क्या होता है, जंगल जहाँ पे होते हैं तो जंगल के अंदर वाटर बॉडीज भी होते हैं और वाटर बॉडीज में से पानी जो है उसका इवेपोरेशन होके भाप बन के वो निकल जाता है। लेकिन फॉरेस्ट की वजह से वाटर का इवेपोरेशन कम होता है, क्योंकि फॉरेस्ट से टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है और टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट भी कम होता है, जिसकी वजह से वाटर सोर्सेज जो है उसके अंदर पानी बना हुआ रहता है। तो नेक्स्ट यूज इज दैट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। जंगली जानवर जो होते हैं इनका संरक्षण करने का काम कौन करता है, फॉरेस्ट। क्योंकि फॉरेस्ट मेक्स अवेलेबल देम द प्लेंटी ऑफ फूड्स एंड नेचुरल हैबिटेट। फॉरेस्ट जो है उनको रहने की जगह देती है, उनको खाने के लिए जगह देती है, जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल जो है इनकी ग्रोथ फॉरेस्ट के अंदर होती है और जिसकी वजह से उनका संरक्षण भी फॉरेस्ट करता है। देन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन इज दैट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मेन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका प्रोपोर्शन जो है हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारे पूरी दुनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इनका प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। लेकिन फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स दे एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड जनरेट्स द ऑक्सीजन। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्सॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा तैयार होगी। और ऑक्सीजन इज वेरी इसेंशियल टू रेस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स इन ऑन आवर प्लांट। तो सभी लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एटमॉस्फेयर में इन सभी गैसेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई गैस बढ़ता है या कोई गैस कम होता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे सृष्टि पे होता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट इसका बैलेंस करता है। देयरफॉर दीज आर ऑल द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट। देयरफॉर द फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन करना और उसको इम्प्रूव करना जो है वो फॉरेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में भी बैलेंस बना रहता है फॉरेस्ट की वजह से। नाउ वी हैव टू सी द प्रोडक्टिव यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। तो नाउ सी द प्रोडक्टिव यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। हमने प्रोटेक्टिव यूजेस फॉरेस्ट के देखे, अभी प्रोडक्टिव यूजेस, इनका उत्पादन, फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें जो है वो हमें मिलती है। अब देखिए, द फॉरेस्ट इज द रिजर्व्स ऑफ most of the medicinal plants. So many medicinal plants grow in the forest and that medicinal plants used to treat the various diseases. तो अलग अलग डिसीज को ट्रीट करने के लिए हम इस मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। Here are some medicinal plants and their uses. ये यहाँ पे कुछ मैंने मेडिसिनल प्लांट्स जो है आपके सामने और इसके यूजेस देखिए। यहाँ पे है अडुल्सा। अडुल्सा आपने देखा होगा, इट इज यूज टू ट्रीट द कोल्ड एंड कफ। सर्दी खांसी के लिए ये अडुल्सा जो है इसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और इसकी वजह से जो है कोल्ड और कफ में काफ़ी राहत मिलती है। देन बेल, बेल का झाड़ पेड़ आपने देखा होगा, शंकर भगवान को इसके पत्ते चढ़ाते हैं हम। तो बेल जो है इसका जो फल आता है तो उस फल से मुरब्बा तैयार किया जाता है। और जब कभी आपको डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, तो इसमें बेल जो है काफ़ी कारगर होता है। देन नीम, नीम का प्लांट आपने सभी जगह पे देखा होगा। उसकी टेस्ट जो है वो ज़रा थोड़ी सी हम लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन इसमें मेडिसिनल जो है गुण है बच्चों। इट इज़ यूज टू ट्रीट द फीवर एंड कोल्ड। फीवर और कोल्ड में नीम पत्ते जो है ये बहुत ही कारगर होते हैं। देन पेरीरिंकल, पेरीरिंकल बहुत जगह पे आपने देखी होंगी, इसे सदाफुली कहते हैं क्योंकि इसमें साल के 12 महीने इसको फूल लगे हुए रहते हैं। जनरली दे आर व्हाइट इन कलर। दिस पेरीरिंकल हैज अ important medicines in it that is used to treat the cancer. कैंसर जैसे भयानक बीमारी को ट्रीट करने के लिए पेरीरिंकल का यूज किया जाता है। देन सिनेमोन, सिनेमोन देखा होगा बच्चों, इसे दालचीनी भी कहती है। एंड दिस सिनेमोन इज यूज टू ट्रीट द डायरिया एंड न्यूसिया। तो डायरिया, लूज मोशन, इसमें सिनेमोन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूसिया यानी कि जब हमें घबराहट होती है, उल्टी जैसा लगता है, तो उस समय जो है उस सिनेमोन का इस्तेमाल किया जाता है। देन सिनकोना, सिनकोना ये प्लांट जो है इट्स बार्क कंटेन्स अ स्पेसिफिक केमिकल दैट इज कॉल्ड एज क्विनिन। तो सिनकोना के बार्क
बार्क के अंदर क्विनिन नाम का जो है इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होता है एंड दिस सब्सटेंस इज यूज्ड टू ट्रीट द मलेरिया। तो मलेरिया के लिए एक काफी असरदार दवाई है जो बनाई जाती है सिंकोना प्लांट्स के बार्क से। आगे समझ में? ये तो कुछ ही प्लांट्स के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट लाइक दैट ऑफ द अश्वगंधा, शतावरी, आमला, हिरडा, बेड़ा, तुलसी, देन कोरफड, These are the various type of plants, then गिलोय, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो जितने मैंने नाम आपको बताए उस प्लांट्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आपके पेरेंट्स को पूछिए, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ सकते हैं एंड यू कैन यूज द इंटरनेट टू गैदर द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिनल प्लांट्स। और प्रोटेक्टिव यूजेस कौन कौन से बच्चों? वी गेट द वुड फ्रॉम द प्लांट्स। द वुड जो है इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है बच्चों। कहाँ कहाँ पे होता है देखिए। वी गेट द स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल वुड एज वेल एज द फायर वुड फ्रॉम द टीक, मोहगनी, नीम, एकेसिया एंड सुबाबुल। जिन जिन प्लांट्स का नाम मैंने यहाँ पे लिया है तो वो जो प्लांट है बड़े प्लांट्स होते हैं, उनके बार्क जो है, गर्थ जो है, स्टेम जो है, उनकी गर्थ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल वुड उससे मिलता है जिसका इस्तेमाल, और फायर वुड के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। द वुड, we know that the uses of wood, the wood is used for making the furnitures बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। it is used for making the farming implements, खेती के अंदर जो औजार यूज करते हैं उसमें भी वुड का इस्तेमाल होता है। it is used for making the variety of articles, आप आपके घर के अंदर अलग अलग जगह पे नजर डालेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वुड से बनाई हुई दिखाई देगी। therefore the wood has various uses and it is also used in कंस्ट्रक्शन वर्क। तो घर जब हम घरों का निर्माण होता है तो उसमें भी वुड का इस्तेमाल होता है। बिसाइड द वुड वी गेट्स द फॉरेस्ट वेल्थ। जंगल की जो संपत्ति होती है उसमें क्या क्या होता है? द फॉरेस्ट वेल्थ इंक्लूड्स द फाइबर्स, पेपर, रबर, गम, देन एरोमेटिक सब्सटेंस। ये सभी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। अलॉन्ग विद दैट वी गेट द फ्रेग्रेंस इसेंशियल ऑयल, जिससे स्मेल आता है। तो ये सभी प्लांट्स जो है इसमें से ऑयल हमें मिलता है। कौन कौन से प्लांट है बच्चों? जिससे से फ्रेग्रेंस ऑयल मिलता है, बहुत ही सुगंधित तेल होता है जिसमें है लेमन ग्रास, जिसका लेमन ग्रास का इस्तेमाल हम टी बनाने के लिए भी कहते हैं और उससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वेनिला तो सबको पता है, वेनिला फ्लेवर सबको पसंद आता है, जिसका आइसक्रीम के अंदर जो फ्लेवर होता है वेनिला फ्लेवर आइसक्रीम। तो वेनिला जो है ये प्लांट्स होता है, स्पेशली दे आर द वाइन्स, तो जिससे ये जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जिसका इंसेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देन केवड़ा जो है इट इज यूज्ड इन इंसेंस स्टिक, the oil extract from the kevada used in incense stick. Then vetiver, that is called as khus, and eucalyptus. All these plants have the फ्रेग्रेंस इसेंशियल ऑयल, तो इसके ऑयल जो है इसका अलग अलग जगह पे हम इस्तेमाल किया है। देन सैंडलवुड, चंदन आपको पता है, सैंडलवुड एंड ऑयल ऑफ यूकैलिप्टस, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सोप, कॉस्मेटिक्स एंड इंसेंस स्टिक। तो सोप के अंदर कॉस्मेटिक जो है अलग अलग तरह के पाउडर्स, क्रीम इनके अंदर, और इंसेंस स्टिक जो है इनके अंदर जो है सैंडलवुड का इस्तेमाल किया जाता है, यूकैलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड बिसाइड दिस, इन एडिशन टू दिस, वी गेट द वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स, बल्ब्स, रूट्स, देन हनी, सीलिंग वैक्स, कैटेचू एंड डाइज फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो अभी तक हमने देखे कि फॉरेस्ट से हमें काफ़ी फायदे होते हैं बच्चों। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, देयरफॉर इट इज़ वेरी इसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड टू कंजर्व द फॉरेस्ट। तो जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, इनका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन ब दिन जो है फॉरेस्ट जो है उनका एरिया कम हो रहा है और जंगल कम होने की वजह से वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड चेंज इन द सीजन्स में हमें बदलाव दिखाई देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, देन मेल्टिंग ऑफ द आइस इन द ग्लेशियर्स एट्सेट्रा। तो इसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। कैसे प्रोटेक्ट करना है? वी नो दैट देयर ऑकर्स द कटिंग डाउन एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट? जंगल को नष्ट कर जब किया जाता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो जिसके हमने प्रोटेक्टिव फंक्शन देखे उसके विपरीत जो है उसके इम्पैक्ट हमें होंगे। क्या क्या होंगे?
पानी जो है बारिश का बहुत ज़ोर से बहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि हमारे जो मिट्टी जो है वो बह के जाएगी, इट लीड्स टू सॉइल इरोजन होगा, वाइल्ड एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट जो है वो नष्ट हो जाएगा, फ्लड बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी जिसमें जो है नेचुरल हैबिटेट नष्ट हो जाएंगे, हमारे घरों के अंदर पानी आ सकता है और इट कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, एटमॉस्फेरिक गैसेज का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारे पूरे एनवायरनमेंट जो है इसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। देयरफॉर इट इज़ वेरी इसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। देन व्हाट वी हैव टू डू टू कंजर्व द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट। अब आपके सामने है फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करना है। हियर आर सम पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट जो है उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट जो है इसका एरिया बढ़ा सकते हैं, फॉरेस्ट को हम हमारे धरती के ऊपर बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट इज यंग ट्रीज शुड नॉट कट। यंग ट्रीज जो है, जो नए पेड़ जो तैयार हुए हैं उसे नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, मेनी मोर ट्रीज देन आर कट डाउन शुड बी प्लांट एंड लुक आफ्टर। जितने हम पेड़ जो है काटते हैं तो उससे ज़्यादा पेड़ हमें लगाना चाहिए, क्योंकि पहले हमें पेड़ लगाना चाहिए और उसके बाद काटना चाहिए। क्योंकि बच्चों एक पेड़ जो है बड़ा पेड़, फॉर एग्जांपल द टीक साग का प्लांट है या मोहगनी का प्लांट है, नीम का प्लांट है, एक प्लांट को बड़ा होने के लिए कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं और 10 से 15 साल का पेड़ हम एक दिन में काटते हैं तो दूसरा पेड़ बड़ा होने के लिए उससे और 15 साल लगेंगे। इसीलिए हमें फर्स्ट वी हैव टू प्लांट द ट्रीज एंड देन कट द ट्रीज। तो जितने प्लांट्स हम कट कर रहे हैं उससे 10 गुना प्लांट जो है इसको हमें लगाना चाहिए और हर एक व्यक्ति को एक प्लांट जो है अपने जीवन में लगाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए जीवन भर। द स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन लॉज रेगुलेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। थर्ड नंबर का देखिए, स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शन लॉज एंड रेगुलेशन। तो फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के बारे में अलग अलग तरह के नियम्स होते हैं, कायदे और कानून हैं। उन सभी कायदों और कानूनों का अगर हम पालन करेंगे तो फॉरेस्ट को कंजर्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।